हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पहले बात की थी पार्ट 1 में प्राकृत संख्याएं नंबर सिस्टम के बारे में, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के बारे में। वीडियो 1 अपना बेसिक से था, बहुत अच्छा वीडियो था। जिसने नहीं देखा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके पार्ट 1 देख सकते हो। पार्ट 1 जो देख लिया ना, उसको पार्ट 2 देखने में ही मजा आएगा। तो देखो, आज हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 1 में हमने क्या बताया था? पूरा बेसिक बताया था। उसमें क्या बोला था हमने कि अब बात करेंगे मेन मुद्दे की। मुद्दा क्या है अपना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नंबर सिस्टम में जिस जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक क्वेश्चन लेंगे। जिस जिस एग्जाम में पूछा गया है उस हिसाब से क्वेश्चन लेंगे और होप करते हैं कि आने वाली एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं आज नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट की, जिसमें दिया हुआ है अपने पास में n प्राकृत संख्याओं का योग करना हो। तो लगातार अपने पास में किसी भी n प्राकृत संख्याओं का योग करना हो तो अपने पास में एक फॉर्मूला दिया हुआ है n कोष्टक n+1/2। मैं बोल रहा हूं यहां 1 से लेकर 100 प्राकृत संख्याओं का योग करना हो तो क्या n कितनी होगी अपने पास में? 100 होगी ना n की वैल्यू। यानी 1 से लेकर 100 संख्याओं का यदि योग करना है तो देखो अपने पास में 100 + 1/2 कैंसिल आउट हो गया 50। 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग अपने पास में कितना हो जाएगा? 50। n प्राकृत संख्याओं का योग करना है तो अपने पास में फॉर्मूला होता है ये। अब ये मत सोचना कि आपने तो फॉर्मूला बता दिया, इसके अगले वीडियो में आप इतने पास में सरप्राइज होगा, ये फॉर्मूला भी नहीं लगाने देंगे आपको, उससे भी अच्छा आएगा अपने पास में। बिल्कुल भी फॉर्मूला लगाने नहीं देंगे। अब बात करें ए से बी तक लगातार संख्याओं का योग। ए अपने पास में कुछ भी हो सकती है, बी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ए से स्टार्ट हो रहा है यहां से और वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहां ए ले रहा हूं 51, बी ले रहा हूं 100। ए से बी तक की संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला है इन दोनों का योग प्लस दोनों में डिफरेंस प्लस 1/2। इन दोनों का योग कितना हो गया मेरे पास में? इन दोनों का योग हो गया मेरे पास में 51 + 100। अंतर कितना हो गया इनमें? 49 का। यानी अंतर अपने पास में 100 माइनस के 51 प्लस का 1/2। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आएंगे इसके 3725। यहाँ पे कितने हो गए? 151 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 50। 50 में 2 का भाग देंगे, 25 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितने आएंगे? 3725 इसके आंसर आएंगे। तो n प्राकृत संख्याओं का योग तो हम इस प्रकार से करेंगे जिसमें फॉर्मूला दिया हुआ है n कोष्टक n+1/2। और यदि a से बीच यानी बीच की संख्याएं हों उन संख्याओं का योग किस प्रकार से करेंगे? योग उन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में? इसका फाइनल इनका योग आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे n लगातार सम संख्याओं का योग। n लगातार सम संख्याओं का योग करने के लिए x+1 ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्वेश्चन किया 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम क्या होगा? तो देखो आराम से पहले तो ये करेंगे कि 100 में सम संख्याएं कितनी होंगी? कितनी है भाई? 50 100 सम संख्याएं हैं। 50 सम संख्याएं हैं, इनका योग है। तो देखो फॉर्मूले में x की वैल्यू 50, 50 + 1 कितनी होगी? 50 को 51 से गुणा करो, 50 को 51 से गुणा करेंगे तो 5, यानी कितना हो गया? 2550। 2550 1 से लेकर 100 सम संख्याओं का योग हो गया। 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग कितना हो गया? 2550 हो गया। इसी प्रकार से पूछा जाए कि लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने पूछ लिया 1 से लेकर 100 लगातार विषम संख्याओं का योग
क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। एक से लेकर, तो यहाँ पे पता करेंगे कि 100 में से विषम संख्या कितनी होगी अपने पास में, 50 होंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा ही कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट अपने पास में पता चल जाएगी कितनी विषम संख्या है, उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या कर देंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी अपने पास में, इन n विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा अपने पास में, 2500 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया अपने 50 का डायरेक्ट स्क्वायर करके बता दिए कि n विषम 1 से लेकर 100 संख्याओं तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग अपने पास में कितना हो गया, 2500। यहाँ पे बात की थी अपन ने 1 से लेकर 100 संख्याओं के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग क्या हो गया। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की। अब बात करेंगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो होप करते हैं दोस्तों अभी जो आगे का मेथड होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। मजा आया नहीं पढ़ने का, नंबर सिस्टम का मजा अभी तक तो नहीं आया, मजा अब आएगा, नंबर सिस्टम का कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे मजे वाली कि क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। अरे ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे, अरे बाप रे इतने बड़े और इतनी आसानी से। तो देखो अब बात करते हैं, यदि इस प्रकार कोई कंटिन्यू अपने पास में नंबर दिया हो और उसका योग पूछ रहा हो तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी पहली और लास्ट संख्या को प्लस करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे और कितनी संख्या है टोटल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है 1 से लेकर 5, तो 1 से 5 के लिए पूछ रहा है ना, तो पहली व लास्ट संख्या का प्लस मल्टीप्लाई 2 अपॉन संख्या कितनी है टोटल अपने पास में 5। दो संख्या को फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस किया, 1 और 5 को प्लस कर दिया बटे 2 मल्टीप्लाई, टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 2 से कैंसिल आउट होंगे 3 बार, तो इनका योग कितना हो गया अपने पास में 15 हो गया ना दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन अपने पास में सेकंड दिया हुआ है। देखो तुम सोच रहे होगे हंसी कहाँ गई आपकी, उदासी कैसे आ गई, उदासी गर्मी को देख के आ जाती है, आपको दिख रहा होगा ना। देखो आपके लिए इतना कर रहे हैं ना, बस आप भी थोड़ा सा हमारे लिए कर दिया करो। वो रेड वाली लाइन है ना, उसको थोड़ी सी उसका कलर चेंज कर दो, फिर उसके बाद में घंटी आएगी। मंदिर में भी तो बजाते हो ना, हमारा भी ये मंदिर समझ लो, बजा दो और अपने साथ वालों को प्रसाद की तरह बांट दो। तो देखो क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 से लेकर 60 संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसी में क्या करेंगे 1 2 3 यानी कंटिन्यू 60 संख्याओं तक का योग पूछ रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो देखो फर्स्ट संख्या कितनी है अपने पास में 1 है, लास्ट संख्या कितनी है 60 है अपॉन 2 फिर क्या बोल रहा है टोटल संख्या का मल्टीप्लाई करना है। टोटल संख्या कितनी होगी अपने पास में 60 होगी ना, 1 से लेकर 60 संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखो इसको इस से कैंसिल आउट कर देंगे 30 टाइम, यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में 61 मल्टीप्लाई 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 3 0 6 18, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा इसका 1830। 1 से लेकर इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए मिले होंगे, ठीक है। एसएससी वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं का योग बताइए। तो बिल्कुल भी अपने को घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी टाइम लगने वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही लास्ट प्लस करो अपॉन 2 को करो। देखो अपन समझाते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप यदि इसको खुद से सोल्व करोगे ना, यदि 5 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा आपको सोल्व करने में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 4 6 8 80। अब देखो ये तो कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में गैप दे रखा है, तो पता करो ना गैप कितना है, अंतर कितने तक आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है। टोटल संख्या कितनी है 80। तो पहले तो अपने को ये करना है, देखो थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया ना आपका, यहाँ से रब कर देते हैं। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है आपकी, साथ रहना, स्पेस जल्दी ही बढ़ जाएगा फिर। तो देखो क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से है 2 4 6 8 80 तक की संख्याएं का योग ज्ञात करना है। इनमें पहले तो अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है 2। तो पहले तो अपन ये करेंगे कि टोटल संख्या कितनी है। अब 2 2 का अंतर है, तो टोटल संख्या अपने पास में कितनी हो गई 40 हो गई, 40 हो गई ना। पहली संख्या अपने पास में क्या है 2, लास्ट संख्या कितनी है 80 अपॉन 2, टोटल संख्या कितनी होगी अपने पास में 40 हो गई ना दोस्तों। देखो 82 मल्टीप्लाई 20, मैंने 2 से कैंसिल आउट कर दिया,
इसको आसानी से कर सकते हैं ना, 0 4 16, 1640 आंसर होगा अपना डी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन किस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे। यदि उनके बीच में इक्वल यानी सेम डिफरेंस दे रखा है तो उस डिफरेंस से पता करेंगे कि टोटल संख्या कितनी है अपने पास में। तो टोटल संख्या कर लिए, और सबसे फंडा याद ये रखो अपने पास में, ये यदि अपने पास में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 मल्टीप्लाई टोटल संख्याएं, टोटल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सबसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, उनमें डिफरेंस दे दे के पूछ ले। अब बोलो कि सर संख्या कहाँ से पता करें, यहाँ से 3 का डिफरेंस दे दे तो क्या करें। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बस इंतजार करते रहो। आप इंतजार कर रहे हो ना तो क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। बाकी 2 4 6 8 60 तक की संख्याओं का योग अभी मैंने कर बताया, बताओ आंसर बताइए प्लीज। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितना है 260 अपॉन 2 संख्या, अंतर देख लो कितने तक आ रहा है, 2 का 60/2, संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 30 हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे अपने पास में 62 मल्टीप्लाई के 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये प्राप्त होगा। इसका आंसर कितना हो गया, 930 हो गया। क्या हो गया, 930 हो गया। देखो एनर्जी है ना चली जाती है, क्योंकि लग रहे हैं घर में आपके लिए लग रहे हैं बस। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 3 5 7 से लेकर 69 तक यानी 1 तक का योग क्या कीजिए। इनमें अंतर कितने तक आ रहा है, इनमें भी अंतर तो आ रहा है 2 का ही, अंतर कितने तक आ रहा है 2 का ही। लेकिन अब इनका योग किस प्रकार से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अपने को अंतर देखना है, तो टोटल संख्या अपने पास में कितनी होगी, 70 होगी। इसमें देंगे कितनी आ गई अपने पास में 30। ठीक है, देखो इसमें यदि एक इंक्रीज करते तो फिर 70 को लेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे तो देखो फर्स्ट संख्या इतनी होगी अपने पास में, लास्ट इतनी अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया अपने पास में 30 हो गया। सो 69 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 35, यानी अपने पास में हो गया 70 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 2। तो यहाँ से इसको 35 कर दे, 35 का स्क्वायर आराम से कर सकते हो, कितना हो गया 25, और इसका इंक्रीज करके 1225। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कर सकते हो ना, 5 का 25, 3 की आगे वाली 4 की 12, तो इसका आंसर कितना हो गया 1225। तो इस प्रकार की डिफरेंस दे रखा है, पहले संख्या निकालो फिर आराम से कर सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अब क्वेश्चन जो है 5, जिसका इंतजार था हमें बहुत ही। इस प्रकार के क्वेश्चन ही एसएससी वगैरह में देखे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में बहुत ही, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन आपको बहुत करवाएंगे। देखो 28 30 32 34 80 तक का योग, संख्या क्या दे रखी है 20 से दे रखी है, और पूछ रहा है इनका योग बताइए। तो देखो पहले तो अपने को ये देखना इनसे पहले वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 2 से लेकर 26 तक की संख्याएं हैं, इन कितनी संख्याएं हैं, टोटल अपने पास में 13 संख्या और है इससे पहले। अब देखो टोटल यदि इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। ठीक है, और यहाँ से पहले कितनी 26 संख्या होनी चाहिए, लेकिन 2 का डिफरेंस तो कितनी संख्या आएंगी, 13 आएंगी ना। और टोटल संख्या अपने पास में कितनी है दोस्तों, देखो वही बार बार बोलोगे सर आप तो कंजूस हो। वो देखो दोस्तों, जितना मेरे पास में एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका साथ रहा ना तो ये स्पेस भी बढ़ेगा। देखो टोटल संख्या कितनी है 80 का, यानी 2 का डिफरेंस है, तो टोटल संख्या कितनी होगी 80। लेकिन संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 28 से स्टार्ट हो रही है। तो इससे पहले कितनी संख्या थी अपने पास में, 13 और संख्या थी ना। अरे देखो 80 से पहले क्या हुई, 40 हुई, क्योंकि 2 का डिफरेंस था। अब इसमें से 13 संख्या तो अपने पहले गई, क्योंकि 2 का डिफरेंस, तो 26 तक की संख्या कहाँ गई, अपने निकाल दी। अब बच गए कितने अपने पास में, 13 में से माइनस करेंगे तो कितना बच गया अपने पास में 27। तो संख्या कितनी अपने पास में 27 है। फर्स्ट संख्या कितनी अपनी 28, लास्ट संख्या कितनी है अपने पास में 80 अपॉन का 2, और मल्टीप्लाई का कितने हो गया 27। ठीक है, तो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 108 मल्टीप्लाई 27 अपॉन के 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दोस्तों अपने पास में हो जाएगा 1458। ठीक है, क्या हो जाएगा 1458। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और आने वाली एसएससी फेस
जो 10 का फेस एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन दिखने में कितना हार्ड दिख रहा है कि कैसे होगा, लेकिन क्या नहीं करना, सबसे पहले ये देखो कि इससे पहले वाली संख्या कितनी, प्लस संख्या फाइंड कर लो कि टोटल संख्या कितनी है अपने पास में। फिर अपने पास में फॉर्मूला लगाना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू मल्टीप्लाई टोटल संख्या। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में 21, 22, 23 तथा 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने पास में फर्स्ट संख्या अपने पास में 21 हो गई और लास्ट संख्या अपने पास में 75 हो गई, इनका योग ज्ञात करना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 और टोटल संख्या, तो संख्या कितनी है, या तो 21 स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले कितनी संख्या अपने पास में 1 से लेकर 20 संख्या है ना, तो टोटल संख्या अपने पास में 75 है, उसमें से माइनस को 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर रहेगा अपने पास में 4320। इसका आंसर अपने पास में क्या होगा 43, सॉरी इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 2640 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन तो बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई आया हुआ है कि आएगा कि नहीं आएगा। देखो ऑब्वियसली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का ज्ञात कीजिए, तो 3 से इसके 10 गुणज कितने हो गए भाई, 6, 9, इस प्रकार से 30 तक हो गई। तो फर्स्ट संख्या तो अपने पास में क्या हो गई 3 होगी और लास्ट संख्या कितनी होगी 30 अपॉन 2। अब देखो टोटल संख्या कितनी है, 10 गुणज के लिए बोलो 10 ही होंगी ना, तो अपने पास में 33/2 मल्टीप्लाई के 5 कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 165। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, प्रथम से लेकर 18 तक की गुणजों का योग। तो देखो 6 से स्टार्ट होगा 108 तक चलेगा इसका गुणज। तो देखो फर्स्ट संख्या अपने पास में 6 होगी और लास्ट संख्या अपने पास में 108/2। अब देखो 6 से 18, तो 18 संख्या होगी टोटल, अरे 18 होंगी ना, 18 गुणज पूछ रहा है तो 18 होंगी ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर होगा अपने पास में 1026 दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ 36, 42, 48, 90, 96 का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में इनमें पहले तो अपने को ये देखना है कि अंतर कितना तय है, 6 का अंतर है, कितने का अंतर है 6 का है। फिर निकालने की टोटल संख्या क्या होगी, तो इस प्रकार का जो लास्ट वाला नंबर होता है उसमें 6 का भाग दे दो, 6 का भाग देंगे तो अपने पास में कितना आएगा 16। अब देखो 16 संख्या, टोटल संख्या कितनी है 16, ये 16 संख्या कहाँ से है, जहां से शुरू से 6 का अंतर चलता आ रहा है। 6, 12, 18, 24, 30, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या होगा 16 संख्या है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है 36 से। तो इससे पहले 5 संख्या की 6, 12, 18, 24 और 30, इन 5 संख्याओं को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा अपने पास में 11। तो देखो संख्या तो पता चली 11 है, फर्स्ट और लास्ट अपने को पता ही है। तो देखो 36 प्लस के 96/2 मल्टीप्लाई 11। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 132 मल्टीप्लाई 11/2, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 726। तो देखो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि अंतर डिफरेंस ज्यादा हो तो डिफरेंस का भाग देना है लास्ट वाले डिजिट में, जिससे संख्या आ जाएगी। और फिर लास्ट में कितनी संख्या बच गई, स्टार्टिंग की कितनी संख्या बचेगी उसको माइनस करके अपन संख्या को फाइंड कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये है अपने पास में लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो कितने जगह अंतर अपने पास में 15 का अंतर है, कितने जगह अंतर है 15 का। तो देखो इसमें भाग देंगे 15 का तो कितनी होगी, टोटल संख्या अपने पास में हो गई 40। अब इससे पहले कितनी संख्याएं हैं अपने पास में 7 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। संख्या कितनी बच गई अपने पास में 33 बच गई ना। तो देखो फर्स्ट संख्या अपने पास में कितनी है 120, लास्ट संख्या कितनी है 600 अपॉन अपने पास में 2 मल्टीप्लाई के 33, देखो कितने हो गए 720 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 33। तो देखो दोस्तों इसके आंसर आप निकालना, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। देखो दोस्तों एक टीचर और एक स्टूडेंट है ना, कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ा होता है। किस प्रकार से, देखो आपके बिना हम नहीं और हमारे बिना आप नहीं। यदि एक स्टूडेंट के लिए जितना जरूरी टीचर होता है उतना ही जरूरी एक टीचर के लिए स्टूडेंट भी होता है। एक स्टूडेंट को एक अच्छा स्टूडेंट कौन बनाता है, टीचर। और एक टीचर को अच्छा टीचर कौन बनाता है, आप लोग बनाते हो। एक टीचर का हौसला कौन बढ़ाते हो, आप लोग बढ़ाते हो। टीचर को उत्साह कौन करते हो, आप लोग करते हो। टीचर आपके लिए जागरूक कब होता है, जब आप उनके साथ खड़े होते हो। हाँ सर आप जो कीजिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप यदि मेहनत कर रहे हो ना तो हम भी पीछे लेटेंगे, हम भी मेहनत करेंगे। तो टीचर और एक स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ा होता है।
टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो फिर टीचर ही रहेगा। जब तक एक टीचर और एक स्टूडेंट का एक दोस्त की तरह कॉम्बिनेशन नहीं बने ना, फिर टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं रहता। तो टीचर और दोस्त का टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ा होता है दोस्तों। यदि आज कोई टीचर है तो किसके, यदि आप मेरे को देख रहे हो तो मैं आपके लिए क्या हुआ, टीचर। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपके लिए टीचर हो गया। मेरी सक्सेस किसके बाद में है, आपके बाद में। किसके बाद में है, आपके बाद में। और आपकी सक्सेस किसके बाद में है, हम जैसे टीचरों के बाद में ना। मान लो मेरे लिए, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे अकेले के बाद में ही आपकी सक्सेस है, मेरे जैसे हजारों टीचर हैं इस दुनिया में, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे बाद में ही स्टूडेंट की है, लेकिन हर एक स्टूडेंट की सक्सेस एक टीचर के बाद में होती है, और एक टीचर की सक्सेस भी हर एक स्टूडेंट के। आप यदि हमारा सपोर्ट नहीं करोगे, हमारा इस प्रकार से कि हाँ भाई कंटिन्यू आप हमारी वीडियोस नहीं देखोगे, हमारे को सपोर्ट नहीं करोगे कि हाँ भाई आप पढ़ा रहे हो, आप जब देखते हो वीडियो तो हमारे को क्या मिलता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आए होंगे, और लाइक शेयर जो भी आपको करना है वो कर दीजिए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, देखो आपको अच्छा लगे तभी करो। जो रेड वाली लाइन है उसका कलर चेंज कर दो, घंटी आ रही उसको बजा दो, और फिर ठीक है दोस्तों को शेयर कर दो। यदि पसंद आ रहा है, पढ़ा रहे हैं अच्छा, तो देखो आपकी कृपा है, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस।